हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी का नियम की। तो हमारा यूनिट 1 अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसी के डेली आपको नए नए पार्ट मिल रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो इनके पहले के वीडियो देख सकते हैं, उनको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हेनरी नियम की। तो हेनरी क्या एक वैज्ञानिक, इनका एक नियम था। तो देखो मैं एक इमेज के द्वारा आपको समझा दूंगा तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इमेज को समझे, है ना। हेनरी ने क्या किया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि एक इस टाइप का मैंने क्या ले लिया, मान लो एक बर्तन लिया, है ना। बर्तन बोल दो आप इसको, या हम इसको एक पात्र बोल सकते हैं, या बीकर्स टाइप ले लें। तो इसमें सबसे पहले क्या लिया मैंने, द्रव ले लिया। क्या लिया, ये मानो मेरे पास क्या है, द्रव है। अब इस द्रव में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गैस को घोलने का काम कर रहा हूँ। किसको, ये मेरे पास क्या है, गैस। अब गैस को घोलेंगे, कैसे घोल पाएंगे, जब मैं ऊपर से क्या लगा दूं, इस पे दाब लगा दूं। क्या लगा दूं, दाब। जैसे जैसे मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा, वैसे वैसे गैस द्रव में घुलने लग जाएगी। तो यही तो किया था हेनरी ने। हेनरी नामक वैज्ञानिक ने द्रव में गैस की विलेयता के संबंध में, द्रव में मेन द्रव है, द्रव में गैस को घुलने का काम किया। द्रव में गैस की विलेयता के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम हेनरी नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, कहां पर, स्थिर ताप, यानी कि नीचे से मैं ताप लगा रहा हूं, मान लो यहां पर हम इसमें ताप लगा रहे हैं, तो जो ताप होगा आपका टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी द्रव में, ये द्रव आपका, किसी द्रव में गैस की विलेयता, गैस की जो विलेयता होती है वो गैस के दाब, क्योंकि ये जो दाब लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, गैस के ऊपर दाब लग रहा है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी मैं सिंपल बात करूं तो जो एम होता है, एम मतलब क्या है, विलीन गैस की मात्रा, ये हमेशा किसके समानुपाती होगी, पी पर। यानी कि जैसे जैसे हम दाब लगाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे दाब लगेगा वैसे वैसे जो गैस है वो द्रव में घुलने लग जाएगी। इसी को हम हेनरी नियम कहते हैं। मैं बोल सकता हूं एम समानुपाती पी। यदि यहां पर मैं समानुपाती स्थिरांक को हटा देता हूं तो क्या आएगा, के एच पी। अब यहां पर के पहले एम क्या है, जहां एम क्या है, विलीन गैस की मात्रा बोल दो आप, विलीन गैस की मात्रा। और हमारे पास के एच क्या है, या पी क्या है, दाब है। पी क्या है, यहां पर दाब है। और के एच क्या है आपका, तो के एच याद रखना हेनरी स्थिरांक। हेनरी क्या है, स्थिरांक है। तो ये आपको याद रखना है। सिंपल सा है आपका, मतलब टॉपिक बहुत सिंपल है, इजी। अब देखो हेनरी जो नियम था इसकी कुछ सीमाएं होती है। क्या होती है, सीमाएं बोल दो, या इसको दोष बोल दो, है ना। मैं नोट्स में आपको सीक्वेंस से सारी चीजें दे दूंगा आपको, बट यहाँ पे समझा आप अभी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, सीमाएं। तो देखो सीमाएं मतलब इनके दोष क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली चीज ध्यान रखिए, जो ये गैस होती है ना, जो गैस, ये आदर्श गैस होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए, आदर्श गैस। कैसे होनी चाहिए, आदर्श गैस। आदर्श गैस क्यों होना चाहिए, आदर्श गैस मतलब किसी के साथ क्रिया ना करे। अब सोचो यदि ये आदर्श गैस नहीं होगी तो क्या होगा, हम दाब लगाएंगे उससे पहले ही गैस द्रव में घुल जाएगी। तो हेनरी का नियम तो लग ही नहीं पाएगा। हेनरी का नियम तो बोल रहा है जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस द्रव में घुलेगी। पर क्या बोल रहा है, यदि आदर्श गैस नहीं है, अनादर्श गैस है, तो पहले से क्या होगा, जो द्रव होगा वो द्रव उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। तो आदर्श गैस होना चाहिए, या गैस को आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना चाहिए। सेकंड, याद रखना यह नियम जो होता है वो तनु विलयनों के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, तनु विलयन होना चाहिए। यदि ये जो द्रव लिया हमने, द्रव ये यदि विलयन कैसा हो, ये यदि सांद्र होगा तो हम कितना भी दाब लगाएंगे फिर गैस उस द्रव में डिसोल्व हो ही नहीं पाएगी। तो तनु विलयन होना जरूरी है। ये विलयन कैसा होना चाहिए, तनु, ताकि हम जब दाब इसमें लगाएं तो ये तनु होगा, तब ही जाके गैस क्या होगी, उसमें डिसोल्व हो पाएगी, घुल पाएगी। अदरवाइज क्या होगा, नहीं तो यदि ये तनु नहीं हो, सांद्र विलयन हो, तो क्या होगा, तो सांद्र मतलब पूरा गाढ़ा विलयन होगा, तो गैस घुल ही नहीं पाएगी। हम पूरा दाब लगा देंगे, हमसे दाब भी लग नहीं पाएगा। तो ये चीज आपने समझ ली। अब सीमाएं के बाद यदि मैं बात करूं इनके अनुप्रयोग की, किन की बात करें, अनुप्रयोग, है ना। बच्चों में शॉर्टकट समझा रहा हूं, नोट्स आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप सीक्वेंस से बना लेना। तो देखो कुछ अनुप्रयोग, एक या दो अनुप्रयोग देख ले आप। पहला अनुप्रयोग तो ये ध्यान रखें कि जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में देखो, सोडा वाटर में क्या होता है, आपने देखा होगा जो बोटल्स होती है सोडा वाटर, उसमें क्या होता है कि सोडा की जो बोतल होती है उसमें CO2 गैस जो होती है
उसको हम क्या करते हैं, उसमें घोलने के लिए दाब लगाना पड़ता है। तो वो हेनरी का नियम ही होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जब हम बोतल को जब हिलाते हैं तो उसमें से एकदम से क्या होता है, वो जो गैस उसमें घुली होती है वो एकदम से बाहर आती है, तो उसके साथ लिक्विड भी बाहर आ जाता है। आपने देखा होगा ना सोडा वाटर को जब हम मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि साथ साथ में गैस के साथ साथ द्रव भी बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको हेनरी नियम के अनुसार ही उस CO2 गैस को उसमें उच्च दाब पर उसमें अंदर डिजोल्व कर रखा है। इसलिए सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा वाटर में एक इसका उपयोग होता है। सेकंड क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना, अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर बेटा, अधिक ऊंचाई पर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो रक्त होता है, रक्त में गैस जो होती है, गैस की मात्रा, सॉरी रक्त में गैस बोले तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ऑक्सीजन का लेवल क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हमें एक लक्षण नजर आता है, एनोक्सिया। क्या हो जाता है, एनोक्सिया, है ना, एनोक्सिया टाइप हो जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर भी ये नियम लागू होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये अनुप्रयोग है जो भी आपको नोट्स में दे दूंगा मैं आपको। तो बच्चों बहुत सिंपल सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा हेनरी नियम। हाँ, तो आज के लिए इतना ही ठीक है। वैसे इसमें कोई न्यूमेरिकल्स हमको करना नहीं है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।